नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आरओ, एआरओ, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ प्रायद्वीप में, या पश्चिमी घाट में, या कोंकण तट में, या फिर डेल्टाई पश्चिमी भाग बंगाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन या मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर, गोदावरी पर, या फिर कावेरी पर, या पेरियार पर? तो इसका सही आंसर है हीराकुंड बांध जो बनाया गया है वो है महानदी पर। अगला प्रश्न है, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, या फिर जमशेदपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है? भाखड़ा नागल, कहलगांव, रणजीत सागर बांध, या फिर रिहंद बांध? तो इसका सही आंसर है रावी नदी पर जो निर्मित देश का सबसे ऊंचा बांध है वो है रणजीत सागर बांध। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तलचेर आंध्र प्रदेश, या फिर कावास गुजरात? तो इसका सही आंसर है कावास गुजरात में है। ये जो विद्युत परियोजना है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत का सुंदरवन एक उदाहरण है? वन पारिस्थितिकी तंत्र का, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का, या फिर घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का, या फिर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का? तो इसका सही आंसर है पूर्वी भारत का जो सुंदरवन है वो उदाहरण है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, या फिर चिनाब? तो इनमें से जो नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। महानदी, रावी, चिनाब इनका जो उद्गम स्थल है वो भारत में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? सरिस्का, अलवर, वाल्मीकि, हजारीबाग, पेंच, गढ़वाल, नागार्जुन सागर, श्री सेलम? तो इसका सही आंसर जो है, जो मिलान इसका सही नहीं है वो है पेंच गढ़वाल, जबकि पेंच महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? नागालैंड, म्यांमार, असम, या त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है वो है नागालैंड। म्यांमार, असम, त्रिपुरा इनकी सीमा जो है मिजोरम के साथ लगती है लेकिन नागालैंड की नहीं लगती। अगला प्रश्न है, बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें से स्थित है? तुंगभद्रा किस नदी पर है? और लोअर भवानी किस राज्य में है? इडुक्की किस राज्य में है? और नागार्जुन किस राज्य में है? तो ये मिलान करना है। तो इसका सही आंसर है तुंगभद्रा जो है केरल में है। तो इसके लिए A4 और लोअर भवानी जो है तमिलनाडु में और इडुक्की केरल में है, और नागार्जुन है, नागार्जुन जो बांध है वो आंध्र प्रदेश में है। तो इसलिए इसका सही हो जाएगा A का 4, B का 3, और C का हो जाएगा 1 और D का हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी, या घाघरा? तो इसका सही आंसर है
घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। गोदावरी, झेलम, रावी ये भारत के क्षेत्र में इनका उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई विद्युत उत्पादन के लिए अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? सेलम, हल्दिया, मैंगलोर या फिर विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम जो है वो भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। अगला प्रश्न है, बांधों और उन नदियों के जोड़े से मिलाइए। उकाई किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? थीन बांध किस नदी पर है? और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो इसका सही मिलान जो है वो है उकाई ताप्ती नदी पर है। राणा प्रताप सागर जो है वो रावी नदी पर है, वो चंबल पर है। थीन बांध जो है वो रावी नदी पर है और हीराकुंड बांध महानदी पर है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया? कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र, शरावती परियोजना कर्नाटक, बाली मेला परियोजना उड़ीसा या सवारीगिरी परियोजना गुजरात। तो इसका जो गलत जोड़ा है वो है सवारीगिरी परियोजना गुजरात में नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, यह बारहमासी नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर है बंगाल का शोक। दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? खनिजों की कम मजदूरी, लौह अयस्क की काफ़ी पूर्ति या कोयले की काफ़ी पूर्ति या कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए भारत में अन्य देशों की तुलना से काफ़ी कम है लोहा उत्पादन। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? ताप्ती, माही, चंबल, नर्मदा। तो इसका सही आंसर है सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है, मध्य प्रदेश से निकलती है ये। अगला प्रश्न है, लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला या भद्रावती। तो इसका सही आंसर है राउरकेला जो है वो जर्मनी की तकनीक के सहयोग से लगाया गया लोहा इस्पात उद्योग केंद्र। अगला प्रश्न है, टेहरी बांध को निम्नलिखित में से किस नदी से पानी मिलता है? अलकनंदा, भागीरथी, गंडक या घाघरा। तो इसका सही आंसर है टेहरी बांध को जो पानी मिलता है वो मिलता है घाघरा नदी से। अगला प्रश्न है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल के। प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।